हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल माई क्यू का स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 1। आज लेक्चर 1 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पहला नंबर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव क्या होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंट, विभवांतर। विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वीवीआई है, वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है। चलिए आज इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए इसमें सबसे पहले समझना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव, कहता प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को, प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। कहता है कि प्रति एकांक धन आवेश को, प्रति एकांक धन आवेश को हम क्यू नोट से सूचित करते हैं। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं, जिसको हम भी से डिनोट करते हैं। विद्युत विभव को हम भी से डिनोट करते हैं। भी बराबर हमारा फॉर्मूला आ गया W/Q0, जहाँ वेयर W क्या है, वर्क है, Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश से। आगे देखते हैं हम लोग। कहता कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव कौन सी राशि, अदिश राशि। इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई मात्रक देखते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिला था V बराबर W/Q0। यहाँ से अगर एसआई यूनिट की बात करते तो ये वर्क है, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। अब Q0 क्या है, टेस्ट चार्ज, आवेश से, इसलिए इसी का जो एसआई मात्रक होता है वह कूलम होता है। और इसी को लिखते हैं जूल प्रति कूलम, या इसी को अगर गुना में लिखते हैं तो जूल इंटू कूलम के पावर -1 जूल पर कूलम। और हम जानते हैं कि 1 जूल प्रति कूलम बराबर होता है 1 वोल्ट। 1 जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, वोल्ट, जिसको हम भी से इंडिकेट करते हैं। 1 जूल प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट, 1 जूल प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट होता है। अर्थात जो विद्युत विभव है उसका एसआई मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता। अगर ऑप्शन में वोल्ट नहीं रहे तो क्या होगा, जूल प्रति कूलम। चलिए डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जूल का डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन की बात करते हैं तो ऊपर में आया क्या, जूल है, अब बटे नीचे क्या है, कूलम। तो हम जूल का डायमेंशन लिख लें। जूल का क्या डायमेंशन होता है, तो हम जानते हैं कि 1 जूल बराबर होता है कितने, किसका, तो 1 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर का। और केजी को हम लिखते हैं क्या, एम। केजी को क्या लिख दिए, एम। और मीटर को क्या लिख दिए, एल। इस पर पावर कितना, 2।
और सेकेंड को क्या लिख दिए टी, इस पर पावर कितना 2 है। लेकिन वट अभी अभी ये क्या है भागा में, अगर गुना में हम लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2। यही चीज को हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया। और बटे क्या है ये आवेश है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि Q बराबर होता I गुने टी, अर्थात आवेश बराबर धारा गुने समय। यहाँ से अगर ये क्या है कूलम है, ये क्या है एम्पियर है, ये क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। आवेश कैसा है मात्रक कूलम, धारा कैसा है मात्रक एम्पियर, और टाइम कैसा है मात्रक सेकेंड। अगर कूलम का डायमेंशन देखते हैं तो क्या होता है ए एस, और ए का ए ही लिखाता है डायमेंशन में, और एस क्या क्या लिखाता है टी लिखाता है। यहाँ भी हमने एस का क्या लिखा टी लिखा, और ए का ये ही रहता है। चलिए हमने कूलम का डायमेंशन क्या लिख दिया ए और टी लिख दिया। अब आगे देखते हैं, यहाँ से हो गया। अब देखो एम है, यहाँ एम लिख दिए। अब एल स्क्वायर। अब टी की बात करते तो ऊपर में है टी के पावर -2 और नीचे टी के पावर 1। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, आई मल्टीप्लाई हो जाएगा टी के पावर -1। तो -2 और -1 -3, और ये ऊपर जाएगा कौन ए जाएगा तो ए के पावर क्या हो जाएगा -1, ए के पावर -1। एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर 1। इसका क्या हो गया डायमेंशन हो गया। क्या हो गया डायमेंशन किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का। आगे हम लोग देखते हैं कुछ नेक्स्ट नोट पॉइंट देखते हैं। तो कहता कि धन आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है, धन आवेश के कारण विद्युत विभव जो होता है वह धनात्मक होता है। अगर कोई चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। बट अगर निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा निगेटिव होगा। चलिए अब बात आता है इसके आगे पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। विभवांतर क्या होता तो विभवांतर कहता कि एकांक धन परिच्छन आवेश को, फिर से आ गया क्या Q नोट, फिर से आ गया Q नोट को किसी अभिकर्ता द्वारा, उसमें से अभिकर्ता नहीं था, इसमें बोल दिया किसी अभिकर्ता द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। कह रहा कि एकांक धन परिच्छन आवेश को अर्थात Q नोट को किसी अभिकर्ता द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहा जाता। हम चित्र में समझते हैं। कहता जैसे कि हमने एक यहाँ पे क्या बिंदु ए मान ली, जिसका विभवांतर क्या ले लिए भी ए, यहाँ पे बिंदु बी मान लिए, यहाँ पे विभवांतर क्या ले लिए भी बी। चलिए अगर पॉइंट ए पर बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट ए तो क्या भी ए माने। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट बी क्या मान ली भी मान लिए। कहता उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर अर्थात अंतर भी माइनस भी क्या होता उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर को हम क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। अर्थात ये टोटल वर्क डन हुआ कहाँ बिंदु ए से बी तक, बिंदु ए से बी तक ए बी बटे प्रति एकांक धन परिच्छन आवेश पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा काम हुआ, थोड़ा सा, इसीलिए डेल्टा V बराबर WAB बटे Q नोट। चलिए नोट पॉइंट की बात करते हैं। कहता विद्युत विभव का जो मात्रक होता और विमा वही होता विभवांतर का मात्रक और विमा, क्योंकि उसको भी हम V से इंडिकेट करते हैं, इसको भी V से इंडिकेट करते हैं। इसका भी फॉर्मूला में आ गया वर्क आ गया और यहाँ क्या आ गया चार्ज आ गया। अर्थात इसका भी जो SI मात्रक होगा जूल प्रति कूलम ही होगा, और 1 जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है तो 1 वोल्ट के बराबर होता है। चलिए बात समझ में आया, आगे बढ़ते।
आगे आ गया इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। चलिए इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला V बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता है। Q बटे R होता है। ये एक व्यंजक होता, फॉर्मूला होता किसका, तो किसी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव होता V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। सबसे पहले हम चित्र समझ लेते हैं। हमने एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया A। क्या नाम दे दिया, A नाम दे दिया। और इस पॉइंट पर एक आवेश को रख दिया है जिसका नाम है Q। इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु P मान ले लिए, कि मान लिए P मान लिए। चलिए उसके बाद इधर डॉट डॉट में एक अनंत स्थान ले लिए, अनंत पर क्या रख दिए, टेस्ट चार्ज धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे और जो कार्य होगा उसी को बोले थे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ देर पहले ही पढ़े थे कि प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए यहाँ अनंत है, अनंत पर हमने एक चार्ज मान लिया धन परीक्षण आवेश Q नोट को। Q नोट को लाना है कहाँ, P बिंदु तक लाना है। और इन दोनों का जो डिस्टेंस बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, एक बिंदु C और एक बिंदु B कर लिए। चलिए इन दोनों की जो बीच की दूरी है अल्पतम दूरी है, बहुत बहुत छोटा दूरी है, जिसका नाम दे दिए क्या, dx। क्या नाम दे दिए, dx। और A से B तक की दूरी हम मान लिए हैं क्या, x मान लिए। यह हमारा कुछ इस प्रकार से चित्र था। अब इसके आगे क्या करना है, तो हमने जो चित्र में माना उसको अच्छा से लिख देना अपने भाषा में। जैसा कि हमने लिखा, माना कि A पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। अतः विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए एक धन परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाया गया है। अतः कूलॉम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, अब पीछे चलते हैं, कह रहा कि बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना और अनंत से बिंदु B तक Q टेस्ट चार्ज को लाया गया और B से A तक की जो दूरी है वह x है और A से B तक की दूरी R है। अब पूछता है क्या, कूलॉम के नियम के अनुसार। हमने क्या कूलॉम के नियम में क्या पढ़ा कि इस प्रकार का यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं और A यहाँ मान लेते हैं Q1, यहाँ चार्ज Q2, इन दोनों की जो बीच की दूरी है वह R है। ऐसा हमने कूलॉम के नियम में पढ़ा था। और इस पर जो फोर्स लग रहा था वह 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2 अब बटे जो दूरी था उसका क्या कर दिए थे, स्क्वायर कर दिए। ये हमने पढ़ा था कूलॉम के नियम में। चलिए इसमें भी जस्ट ऐसा ही करने वाले हैं कि पूछ रहा है क्या, A से B तक की, A से B तक की, यहाँ है Q चार्ज और यहाँ है Q नोट चार्ज। तो क्या करना, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, F बराबर लिखेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पे Q1 था तो Q1 लिखे, यहाँ Q2 था तो Q2 लिखे, लेकिन यहाँ Q है तो हम क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे। और यहाँ क्या Q नोट है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, Q नोट। और बटे इसके बीच की दूरी का क्या किए, वर्ग किए, क्या किए, वर्ग किए। तो जस्ट यहाँ भी इसके बीच की दूरी क्या है, x है, इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अर्थात F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नोट बटे एक्स स्क्वायर। जस्ट हमने ऐसा ही लिखा, F बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नोट बटे एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट कर लिए, इक्वेशन फर्स्ट करनी है। आगे हम लोग देखते हैं, कहता
क्यू नोट आवेश को खिसकाने में किया गया कार्य। यहाँ पे देखना कि ये क्या क्यू नोट है, क्यू नोट को थोड़ा सा खिसका करके लाए कहाँ, बिंदु सी तक। तो जो कार्य करना पड़ रहा है कितना दूरी किया, दूरी इतना डेल्टा एक्स दूरी, थोड़ा सा दूरी तय किया। तो इस पर जो कार्य हो रहा वो भी तो थोड़ा सा ही होगा, डी डब्ल्यू। तो हमने क्या कार्य को मान लिया डी डब्ल्यू, मतलब क्या थोड़ा सा कार्य हुआ। जब थोड़ा सा खिसकाया, थोड़ा सा खिसकाया तो थोड़ा दूरी खिसका तो थोड़ा सा ही कार्य हुआ, तो इसको मान लिया क्या डी डब्ल्यू। और हम जानते हैं कि वर्क डन बराबर फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। ये हमने वर्क डन बराबर फॉर्मूला पढ़ लिया कि एफ डॉट डी एस कॉस थीटा होता है। वेयर जहाँ एफ क्या है तो फोर्स है एंड ds क्या है, ds क्या है तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है एंड कॉस थीटा, थीटा क्या है तो इन दोनों के बीच का एंगल, बीच का एंगल। हमने यहाँ पे f लिख दिया और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना दूरी तय किया तो डेल्टा x दूरी तय किया। कितना दूरी तय किया तो डेल्टा x दूरी तय किया, हमने लिख दिया क्या डेल्टा x और क्या कॉस। अब बात आता है थीटा की, तो थीटा जिसको इधर ही ला रहे हैं, अगर एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन इधर है, सॉरी अगर दो रेखा इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका जो एंगल बनेगा, इसका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180, 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना बन गया 180 डिग्री। चलिए हम जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। डी डब्ल्यू बराबर जब -1 इसके जगह पर क्या हम पुट करेंगे -1 पुट करेंगे, इसमें -1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। अब आगे बात करते हैं, कहता है समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से एफ का मान रखने पर। इसमें क्या करना है तो समीकरण एक जो था उसका एफ के जगह मान रख देना। हम देखते हैं समीकरण एक क्या था, तो समीकरण एक था एफ बराबर 1/4 क्यू इंटू क्यू नोट बटे एक्स स्क्वायर। एफ के जगह ये मान को क्या कर देना है पुट कर देना। यहाँ पे हमने एफ के जगह क्या मान पुट कर दिए, एफ के जगह माइनस आ जाएगा, एफ के जगह 1/4 क्यू इंटू क्यू नोट बटे एक्स स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई में बचे गया क्या डी एक्स। चलिए आगे देखते हैं, कहता क्यू नोट आवेश को अनंत से बिंदु बी तक लाने में कुल कार्य कर रहा कि ये जो अनंत यहाँ पे है, अभी क्यू चार्ज कहाँ यहाँ क्यू नोट है, इसको बिंदु पी तक लाने में जो टोटल कार्य कितना होगा। दूसरा क्यू नोट आवेश को अनंत से बिंदु पी तक लाने में कुल कार्य, हमें पता है जैसा ही कुल कार्य करता है तो हम क्या कर देते हैं टोटल का इंटीग्रेशन कर दिए, क्या डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। इसके पहले जो था, इसके पहले हमने समीकरण क्या लाया तो डी डब्ल्यू था बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू इंटू क्यू नोट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना था। अगर टोटल कार्य टोटल वर्क डन पूछ दिया इसमें क्या करेंगे इंटीग्रेशन चढ़ा देंगे, इंटीग्रेशन चढ़ा दिए दोनों में। और इसका जो लिमिट हो जाएगा वह भी जीरो था, वर्क डन जीरो लगभग में जीरो था, कर रहा है क्या वर्क डन तो डब्ल्यू मान लिए, यहाँ इन्फिनिटिव से ला रहा है कि कहाँ तो आर दूरी पी पर ला रहा अर्थात इन्फिनिटिव से आर। चलिए अब बात करते हैं डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है डब्ल्यू, ऊपर डब्ल्यू और नीचे जीरो। अब इधर बात करते हैं तो जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा ये क्या है कांस्टेंट टर्म में क्यू इंटू क्यू नोट और बटे में ये 4 एप्सिलॉन में, ये हमने क्या किया बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच गया 1 बचा और एक्स स्क्वायर 1/x² dx, 1/x² dx। चलिए आगे देखते हैं, तो अभी था थोड़ी देर पहले हमारे पास था W ऊपर था W नीचे, इस स्थिति में क्या होता कि जब लिमिट को लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबसे पहले इसको लिखेंगे W की जगह, ये W हो जाएगा और फिर माइनस लोअर लिमिट क्या जीरो, हमने क्या किया लिख दिया।
अभी कांस्टेंट था, और 1/x² को हम लिख सकते हैं x के पावर -2। हमने क्या किया, लिख दिया x के पावर -2 इंटू यहाँ पे dx था, यहाँ भी लिख देंगे क्या dx, यहाँ पे क्या लिख दिए dx। अब बात करते हैं आगे, ये w में से 0 जाएगा, क्या बच जाएगा w बच जाएगा, ये q इंटू क्यू नोट बटे 4 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करता है यहाँ पे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इस इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक्स ऊपर -2 +1 हो जाएगा बटे -1 हो जाएगा। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x के पावर -1 और नीचे क्या हो जाएगा -1। ऊपर जितना रहेगा नीचे उतना ही, आप लोग को तो इंटीग्रेशन जानते होंगे, ऊपर r है नीचे इन्फिनिटी। आगे W बराबर Q इंटू क्यू नोट बटे 4 यहाँ क्या, सबसे पहले इसको हल करने के लिए हमने क्या किया 1/x। यहाँ पे हमने क्या किया, ये माइनस जो था ये माइनस, अब ये माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, ये बात समझ में आया। अब बचा x के पावर 1 अब बटे 1, इस पर जो लिमिट है इन्फिनिटिव से r तक, नीचे एक का तो कोई वैल्यू होता है नहीं, इसलिए इसको लिख सकते हैं x के पावर -1 और नीचे कितना इन्फिनिटी और ऊपर r। और हम जानते हैं अगर माइनस को हटाते तो इसको 1/x लिख सकते, 1/x लिख सकते हैं, यहाँ इन्फिनिटी हो गया ऊपर r हो गया। चलिए हमने भी यहाँ पे वही कर दिया, आगे बढ़ते हैं। आगे W बराबर Q इंटू क्यू नोट बटे 4 इंटू हमारे पास 1/x था, इस पर जो लिमिट था इन्फिनिटी और ऊपर r, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले x के जगह क्या रखेंगे r रखेंगे, उसके बाद इन्फिनिटी। सबसे पहले x के जगह क्या रख दिए r रख दिए, फिर घटाओ और 1/इन्फिनिटी। यहाँ से देखते हैं W बराबर Q इंटू क्यू नोट बटे 4 इंटू यहाँ से इतना में से इतना जाएगा, बच जाएगा कितना 1/r। W बराबर 1/4 क्यू इंटू क्यू नोट बटे r। यहाँ हमने क्या किया कि इस 1 को हमने यहाँ ले आया और इसको क्या कर दिया यहाँ भेज दिया, बस कुछ नहीं किया। यहाँ पे आगे देखते हैं। आगे डिफाइन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा में हमने पढ़ा कि प्रति एकांक धन परिचलन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया वर्क को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यहाँ पे अभी जो हमारे पास आया W बराबर आया है एक मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटे, जस्ट पहले इतना माना है, किसके बराबर W बराबर। यहाँ पे क्या करना है, W की जगह ये मान को क्या कर दिए पुट कर दिए और नीचे क्या क्यू नोट, यहाँ से ये क्यू नोट क्या हुआ समाप्त हो गया, बच गया V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। यही हम व्यंजक को प्राप्त करना था, क्या हुआ पूर्ण। चलिए आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।